मैंने तो कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो और जो वहां पर की संपदा है, जो जड़ जंगल जमीन है, बूढ़ा देव बड़ा देव के जो अनुयायी हैं, जो आदिवासी हैं, जो प्रकृति के उपासक हैं, उनका हक देखिए। जैसे आप एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मृगेन जी का घर मान लो किसी ने लूट लिया है, अब वो जो पूरा माल वापस मिलेगा तो मृगेन जी घर जाएगा, पुलिस उनको वापस दे देगी, मृगेन जी रहेंगे। वही बस्तर में मृगेन जी आदिवासी हैं, तो सब जो जड़ जंगल जमीन के मालिक है, बड़ा देव बूढ़ा देव के जो सेवक है, उपासक है, उनको होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, लगातार एक और अच्छा, ये जो आज कार्यक्रम आप दिखा रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट होता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। बस्तर में गली गली शहर शहर रोड जा रहा है, यहाँ पर से 20 किलोमीटर बाद का रोड दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ क्या स्थिति है, मैं उस पर नहीं आना चाहूँगा। स्कूल खुलने की बात कर रहे हैं, 75 लाख बच्चे स्कूल छोड़ दिए मोदी जी के राज में, और बस्तर में लगातार जो स्कूल बंद हुआ है, जो राज आना चाहिए बस्तर में, बस्तरियों का आना चाहिए, व्यापारियों का नहीं आना चाहिए। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नहीं आना और चाहिए। फिर बात कर रहा हूँ मैं। जी के सवालों का भी जवाब दीजिएगा। मृगेन जी ने एक सवाल ये भी पूछा आपसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी इस प्रदेश में, जो प्रयास नक्सलवाद के खात्मे के लिए तब किए गए, क्या आप उसको भी डिनाई करते हैं? देखिए, कांग्रेस के शासन काल में राहुल जी के बोलने पर 1800 एकड़ टाटा की जमीन का अधिग्रहण था, आदिवासियों को वापस कर दिया। जो अभी अधिग्रहण है उसको दे दिया जाए ना। आप देखो सरगुजा में कैसे आदिवासियों को मार रहे, बस्तर में कैसे आदिवासियों को पीटा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री आदिवासी, और अभी गौरी श्रीवास जी ने बड़ा खुलासा किया कि प्रदेश के मुखिया विजय शर्मा जी का नाम लिया, तो हमको जो शक था कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक मुहर गौरी श्रीवास जी के बाद से तो आ गया ठीक है। वो जवाब मैं गौरी शंकर श्रीवास जी से खुद ले लेती हूँ। गौरी शंकर श्रीवास जी, लगातार विपक्ष एक ही मुद्दा उठाता है जब नक्सलवाद के खात्मे की बात होती है कि ये तमाम प्रयास इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि नक्सल मुक्त हो जाए बस्तर, इसलिए किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए जाए। देखिए, राजनीति शक और शंका के आधार पर नहीं चलती है, बातें ठोस होनी चाहिए, बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। कुछ भी आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस पार्टी की पूरी नीति का हिस्सा बन चुका है। मैं स्पष्ट रूप से एक सवाल पूछना चाहता हूं विकास जी से, चूंकि आज के डिबेट का विषय खेल आयोजन का भी है। 5 साल में यही बस्तर क्षेत्र है जहां बस्तर से बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कई पदक विजेता है। 5 साल में कितने बार आपने पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया? 0। जो वास्तव में जो बच्चे हकदार थे उनको पदक नहीं दिया, उनको जो राशि दी जाती वो नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदेव जी की सरकार है, सबसे पहले हमने 2 बार, 1 महीने में 2 बार हमने पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया और बच्चों को सम्मान पूर्वक उनका हक दिया। ये हमारी पार्टी की नीति है और ये इनकी नीति देख लीजिए। अरे भाई एक मिनट देख, मैं डिबेट बहुत सार्थक कर रहा हूँ। दूसरा, नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, नक्सली की बात कर, जल जंगल की बात कर रहे हैं। मेरा तो सर उस दिन शर्म से झुक गया रसिका जी, जब इनकी पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री ने हिड़मा को श्रद्धांजलि दे दिया। एक आतंकी, एक हत्यारा, जो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हत्यारा, जिसके हाथ रंगे थे खून से, उनको इनकी नेत्री श्रद्धांजलि देती है। किसी कांग्रेस पार्टी के मुंह से उफ नहीं निकलता है। कितना शर्म की बात है। और मेरा सर झुक गया था जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने नक्सलियों से समर्थन मांगा था चुनाव। ये इनकी नीति है। जब वहां पर नक्सली हताहत हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर हो रहा है, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो इस प्रकार की बातों क्या उचित? क्या तथ्य आपके पास में कि जल जंगल जमीन को बेचा गया है? सिर्फ इस प्रकार खोखले दावे करने से काम नहीं चलेगा विकास जी। अब जनता ठोस बात सुनेगी। आरोप लगाइए लेकिन प्रमाणित होना चाहिए, वरना आपकी पार्टी की तो फजीयत होगी, आपकी भी चैनल फजीयत हो जाएगी। इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ भी आरोप लगाने से पहले कोई तथ्य प्रस्तुत कीजिए। हम तथ्य दे रहे हैं। क्या प्रीति मांझी के बात से आप सहमत है? क्या आपकी पार्टी सहमत है? क्या कार्रवाई हुई? अरे रुकिए ना, दीजिएगा ना, हम भी तो सुने आपको पूरा भाषण देते राजीव भवन से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, अब सुन के जाइए। प्रीति मांझी जैसे पूरे कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल 5 साल बड़ी चुनौती के साथ बोलता हूं मैं। मृगेन जी भी इस बात के गवाह हैं। भूपेश बघेल जी ने नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर कौन सा ऑपरेशन चलाया? अरे मच्छर नहीं मारा, 17 लाशें पड़ी रहती थी और आपके मुख्यमंत्री असम में जाकर चुनाव प्रचार करते थे। ये आपकी नीति थी। बताइए कौन सा ऑपरेशन चला के गए? पदक अलंकरण समारोह का हुआ और प्रीति मांझी जी के बाद सब सहमत है। तीनों सवाल का जवाब देकर जाइए आप। ठीक है विकास तिवारी जी, जवाब दीजिएगा।
प्रीति मांझी इनके लिए जी होंगी, मेरे लिए नहीं है। उनके बाद उनको पार्टी में निकाल दिया गया वहां से। कहाँ निकाला? सुनो, अरे गौरी श्रीवाजी, दिल थाम के सुनो, हम थोड़े ना भारतीय जनता पार्टी के। दिखाइए कहानी। अरे भाजपा में बलात्कारी, सेक्स रैकेट चलाने वाले, महिलाओं के साथ भाई वो रोड में जो एक क्रिया, पहले देखिए सुनो, जब क्या मैं समझ रहा हूँ, जहाँ पर महिलाओं की बात आना चालू हुआ, उसके बाद भाजपा लोग फड़फड़ चालू कर, तो हम वो पार्टी नहीं है कि अरे सुशील आनंद शुक्ला जैसे बलात्कारी की बात करो। कौन है ये, जिसने एक महिला को खुलेआम शराब पिलाने का वो न्योता दिया। कहाँ लेकर जा रहे हैं डिबेट को सर? देखिए चैनल में देखिए, आप किसी पर भी आरोप ऐसे ना लगाएं। मैं गौरी शंकर श्रीवास जी आपको भी कह रही हूँ, विकास तिवारी जी आपको भी, नक्सलवाद का मुद्दा है, नक्सलवाद के मुद्दे पर बात करते हैं। गौरी श्रीवास जी को अभी ठंडा रहने का जरूरत है। पार्टी में यही 2-4 युवा बचे हैं जो बहुत ईमानदारी से भाजपा का काम कर रहे हैं। बाकी को तो सब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने धंधे में लगा दिया है। फिर वापस आता हूँ, नक्सलवाद खत्म हो, मैं फिर कह रहा हूँ ना, आपका मेरा घर है रसिका जी, आपका भी घर है बस्तर, तो बस्तर में जड़ जंगल जमीन के मालिक आदिवासी होने चाहिए। ये नहीं अमित शाह ने उनको इवेंट मैनेजमेंट में नाचा ढपली बजा दिए, बिल्कुल ये बात गलत है। विषय यहाँ पर फिर ये आ रहा है जिम्मेदारी से। आज अमित शाह जी को कभी आए फिर तो जयभल गांव जाए, जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। इनकी सरकार में इनके वन के अधिकारी थे, वहां पर स्विमिंग पूल बनाते 75 लाख का और 2 लाख लीटर पानी बनाते थे। हमने खुलासा किया, उस स्विमिंग पूल को बंद कराया। आइए ना सब मिलकर प्रयास करते हैं कि सरगुजा हो, बस्तर का कोना कोना हो, छत्तीसगढ़ का कोना कोना, जो आदिवासी की जमीन है, जो बड़ा देव और बूढ़ा देव के जो उपासक हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताएं किस प्रकार से। अरे सुन तो लीजिए, पदक अंकल जो समारोह की बात आप कर रहे हो गौरी श्रीवास जी, उनको आप नौकरी दो। नहीं, क्यों नहीं किया उनका सम्मान? अरे पदक जीते उनको सम्मानित क्यों नहीं किए? खेल में क्यों हक छीने उनका? अरे सुनो तो, आप क्यों हक छीने भैया? बीसीसीआई अधिकार दे दिया आपको? अरे सुनो तो, राष्ट्रीय पदक विजेता बस्तर के मेरे आदिवासी बच्चे, अरे भैया मेरे आदिवासी बच्चों का हक छीना है। फिर वो साइंस माफी मांगिए, बात कर रहे हो आप, माफी मांगिए पहले। अरे सुनो, शाम का समय होते जा रहा है, आप नौकरी मत जाइए, आप सीधा बताइए क्यों नहीं आप किया? एक बात ये बताओ गौरी श्रीवास जी, पदक आपने दे दिया और खेल का बड़ा इनको छाती में दुख हो रहा है, तो फिर भैया आप ओलंपिक संघ में आदिवासियों को रखते, आप बीसीसीआई में आदिवासी को रखते, आप व्यापारियों को रखे, शराब व्यापारी को रखे शराब व्यापारी को, बोलो अमित शाह का दलाल है कि नहीं है? कौन है शराब व्यापारी? गुरुचरण हो रहा कौन है? जमीन कब्जा करने वाला का दलाल है, उसको रखे आपने। आप गुरुचरण हो रास्ते में फिर कह रहा हूँ, आप पदक अलंकरण क्यों नहीं किए? बताइए मेरे को। बस्तर में नहीं, जवाब नहीं है। सुनिए तो, जवाब नहीं, ये रसिका जी है, जवाब नहीं, इनके पास जवाब। अच्छा क्या जवाब चाहिए भाई? आपने 5 साल में राष्ट्रीय पदक विजेता बस्तर के बच्चों को पदक से अलंकृत क्यों नहीं किया, सम्मान क्यों नहीं किया? बताइए। आप सीधा जवाब दीजिए आप भाई। अभी आप उनका सम्मान भी कर दो और सबको एक रेट का नौकरी दे दो। आप क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं दिए नौकरी? माफी मांगिए उसके लिए। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बताइए क्यों नहीं किए? इधर